हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं मार्कशीट में एब्सेंट वाली, फेल वाली या सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा उनका। वो फेल नहीं है लेकिन सब्जेक्ट गायब है, या फिर मदर नेम आपका शो नहीं हो रहा मार्कशीट में। बहुत सी परेशानियों को लेकर मार्कशीट के अंदर परेशान हैं। अब देखो यार, जो कॉमन इशू है एक मैं आपको बता दूं कि मदर नेम अभी किसी की भी मार्कशीट में शो नहीं हो रहा। फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल टुडे मदर नेम वाली प्रॉब्लम मार्कशीट से किसी की भी रिजोल्व नहीं हुई है। तो वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, उसके लिए आपको कहीं पर किसी से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए वेट करें। इसके अलावा मार्कशीट के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट आपका नाम नहीं लिखा हुआ किसी सब्जेक्ट का, या फिर सब्जेक्ट के आगे मेन ओपी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है ये यूनिवर्सिटी से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एब्सेंट वाली प्रॉब्लम आती है। अब एब्सेंट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से बच्चे रोज़ाना यूनिवर्सिटी विज़िट कर रहे हैं और उन बच्चों से या तो एक फॉर्म भरवा लिया जा रहा है, या फिर कुछ बच्चों से एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर और जिस पेपर में उनका एब्सेंट शो हो रहा है वो कोड मांग लिया जा रहा है, और उनसे ये बोला जा रहा है कि अब आप 1 महीने बाद चेक करना, आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। एब्सेंट वाले बच्चों से यही चीज़ बोली जा रही है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। अब बहुत से बच्चे ये क्वेरी करते हैं कि सर मैंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, तो क्या सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आ गया, और अगर आ गया तो मेरा तो अभी भी एब्सेंट शो हो रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये बताया है, इवन मार्कशीट भी शेयर करी है कि सर मैंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, मेरा रिज़ल्ट शो हो गया। इट मीन्स कि मैं पास हूँ, और वो बिल्कुल पास था बच्चा मार्कशीट के अंदर अकॉर्डिंग। इट मीन्स तो हम यही समझेंगे ना कि सेकंड फेज़ का भी आप लोगों ने रिज़ल्ट निकाला है। ये अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों ने शेयर करी है मार्कशीट और ये बताया कि सर मैंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे और मैं पास हो गया हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोगों ने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद भी एब्सेंट शो हो रहा है, तो अब प्लीज़ समय आ गया है, कैंपस चाहिए और उनसे बोलिए कि मैंने एग्ज़ाम दिए थे ईमेल के थ्रू, कब ये अपडेट करोगे आप रिज़ल्ट। इसके अलावा कुछ बच्चे सेकंड फेज़ में मान लो 4 पेपर के एग्ज़ाम दिए थे, उनमें उन लोगों के 3 सब्जेक्ट अपडेट कर दिए, 1 नहीं करा, या इसका उल्टा बोल सकते हैं हम, 1 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए, 3 के नहीं करे। तो इसका तो यही मतलब निकल रहा है ना कि सेकंड फेज़ की भी चेकिंग हो गई है। तो कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जब सेकंड फेज़ का भी अपडेट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में भी दिए हैं या फर्स्ट फेज़ में दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपको कैंपस जाना पड़ेगा अगर आपकी मार्कशीट में ए बी शो हो रहा है। अब बात ये आती है फेल वालों की। अब फेल जो इन लोगों ने करा है बिल्कुल समझ से परे है, किस बेसिस पर बच्चों को एफ ग्रेड दे दिया। चलो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम तो फिर भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज वो 1 महीने नहीं, जो 40-50 दिन में ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, वो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ठीक कर देते हैं प्रॉब्लम। एब्सेंट वाली प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों की ठीक हो जाती है, लेकिन जो फेल वाली प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है दोस्तों। और इसमें तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि फेल जो मेनली इन लोगों ने किया है वो स्किल इन्हांसमेंट सेक कैटेगरी वाले पेपर में किया है, और यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आप सेक कैटेगरी वाले पेपर का रीचेकिंग नहीं करवा सकते। तो आपने जिस पेपर की रीचेकिंग करवाने से मना किया हुआ यूनिवर्सिटी ने, तो यूनिवर्सिटी बच्चे को उसी सब्जेक्ट में फेल ग्रेड दे रही है, और जबकि बच्चे ने पेपर सबमिट भी किया है, तो किस बिहाफ पर आप उसको फेल कर रहे हो कुछ नहीं पता। क्या हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी में धांधली चल रही है? क्या यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि बच्चा बार बार उसकी फ़ीस भरे इम्प्रूवमेंट की फ़ीस हड़पना चाहते हो बच्चों से? क्या चाहते हो आप? अब जितना बर्दाश्त कर लिया जाए इस चीज़ को, उतना बर्दाश्त करना ठीक रहता है, लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की भी, वो क्रॉस कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो हम कब तक ये सोचते रहें कि बच्चे की गलती है, बच्चे की गलती है? अरे आप 6 महीने रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में लगा रहे हो, और इन 6 महीनों के अंदर आप ये नहीं चेक कर पा रहे कि आपके पास कितनी आंसर शीट्स आई, कहाँ पर आई। उसके बाद भी आप बच्चे से फिर 1 महीना मांग रहे हो कि 1 महीना और दीजिए हमको। अपने आप को सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बोलते हो, और ये एग्जामिनेशन ब्रांच का हाल है, और कोई कुछ बोल ही नहीं सकता यार। किससे कंप्लेन करोगे? सब ऊपर नीचे से सब मिले हुए होते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। बात एफ वाले सब्जेक्ट की हो रही थी, तो एफ वाले सब्जेक्ट को लेकर बहुत से बच्चों ने कैंपस विजिट करा। एक तो ये कैंपस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक तरह से बच्चों से बात नहीं करते हैं। मैं यहाँ किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं करते हैं बात। वो ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाके कुछ भीख मांग रहे हैं उनसे।
लिटरली ऐसा ही लगता है। बच्चों से ठीक से बात तक नहीं करते और जो एफ़ वाली प्रॉब्लम है सीधा मना कर देते हैं कि नहीं जी ये ठीक नहीं होगी, री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्या ही कर सकते हैं यार, जिनका थर्ड सेमेस्टर में एफ़ आया है कोशिश करो कैंपस में जाओ, उनसे लड़ो, कुछ भी करो और उनको बताओ कि हमने एग्ज़ाम दिया था तो ये फ़ेल किस बिहाफ़ पे कर दिया आपने। आरटीआई लगा दो यार, गवर्नमेंट का एक्ट का इस्तेमाल करो, आरटीआई के थ्रू पूछो, कुछ भी करो, लेकिन एफ़ वाली जो प्रॉब्लम है इसके रिज़ॉल्व होने के चांसेस कम रहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसकी प्रॉब्लम के लिए आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 5th सेमेस्टर में जिनका एफ़ दिया है उनका तो क्या ही कहना, बेचारों का 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे इस चक्कर में। 6 महीने क्या, दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे फिर उसको रिज़ल्ट आने में आप 4 महीने लगा दोगे, 1 साल ही वेस्ट होगा। तो ये जो एफ़ वाली प्रॉब्लम है, जितने दिन बच्चों का फ़ेल शो हो रहा है वो कोशिश ये करो कि एक आरटीआई फ़ाइल कर दो, आरटीआई के थ्रू उसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, ये देखो हमने सबमिशन किया था, तो फ़ेल किस बिहाफ़ पे हमको करा गया है, ये डायरेक्टली उनसे पूछिए। यही कर सकते हो, आज के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कैंपस में तो कोई सुनने तक को राज़ी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उनका हमने क्या पूछ लिया, उनकी सैलरी पूछ ली कैंपस में बैठे हुए लोगों से, इस तरह से बात करते हैं बच्चों से। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व हो जाएगी। जो बच्चा कैंपस नहीं गया, प्लीज़ कैंपस चले जाओ, आज नहीं, कल नहीं, परसों चले जाना, लेकिन प्लीज़ कैंपस चले जाओ। ये ना हो कि आप 1 महीने वेट कर लो, चलो वेट करके देख लेता हूँ, फिर 1 महीने बाद तो सोचो कि सर मेरा तो ठीक ही नहीं हुआ, आप कैंपस गए थे? नहीं सर मैं कैंपस नहीं गया था। ये ना हो प्लीज़। और जिन बच्चों का रिज़ल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो भी प्लीज़ एक बार कैंपस चले जाएँ। और ऐसे जितने भी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने आप सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, अभी तक भी रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं है कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। कुछ बच्चों का आया है, कुछ बच्चों का मे बी शायद नहीं आया हो, लेकिन आप कैंपस विज़िट कर लो कि हमने एग्ज़ाम दिए थे, हमारा एब्सेंट शो क्यों हो रहा है। इसको ठीक करो जल्द से जल्द, सो दैट हम आगे अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है? अभी तो 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी है, 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी है। उसमें आई डोंट नो क्या कर सकते हैं ये लोग, कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल जो सिचुएशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी और बस यही मैं सब चीज़ें आप लोगों से कहने आया था। थैंक यू।